Hello students, how are you? Welcome back to my channel NCERT Lab। इस चैनल पर NCERT मैथमेटिक्स फ़िलहाल हम कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में गणित प्रकाश क्लास 6 न्यू NCERT बुक के इंट्रोडक्शन हमने किया था। तो आगे चलते हैं। देखिए ये है इसका, देखिए बच्चों, चैप्टर नंबर 1 है गणित प्रकाश बुक क्लास 6 का पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। अब देखिए बच्चों, मैथमेटिक्स में जो लॉजिक्स होते हैं वो हम ऑब्ज़र्व करते हैं अपने माइंड के अंदर और आगे का कंक्लूज़न हम निकालते हैं। तो पैटर्न में भी हमें पहले रिव्यू जो है हमारे पास्ट जो है हमें उसको चेक करना होगा, उसके अकॉर्डिंग पैटर्न को समझ के आगे फॉरवर्ड करना होगा। तो देखिए इसमें लिखा है व्हाट इज़ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज़ large part the search of patterns and for the explanation as to why those patterns exist। तो देखिए कह रहा है मैथमेटिक्स में जो है बहुत लंबा चौड़ा पार्ट दिया गया है पैटर्न्स को समझने का, खोजने का। तो ये किसी भी टाइप से हो सकता है। ये इन नेचर, इन आवर होम, स्कूल्स एंड द मोशन ऑफ द सन एंड स्टार्स। They occur in everything that do and see, from shopping and cooking। तो देखिए जो मैथ्स के जो लॉजिक्स होते हैं वो हम अपनी रियल रोज़ाना रूटीन में भी मैथ्स को यूज़ करते हैं। तो जैसे एक रूटीन में हमें आता है शॉपिंग में मैथमेटिक्स का क्या यूज़ है। अब हम ये समझेंगे कि क्या मैथमेटिक्स वहाँ यूज़ होता है। तो यस, जब हम कहीं बाहर मार्केट में कहीं भी शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ पर कितनी अमाउंट हमें परचेजिंग करने में देनी होगी शॉपकीपर को और कितनी उससे हमें वापस लेनी होगी, कहाँ हमें बार्गेनिंग करनी है। तो लॉजिक्स को पढ़कर ही हम उस तक पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट है इसका कुकिंग। देखो कुकिंग में हम जब खाना बनाते हैं, किचन में कुकिंग करते हैं, तो वहाँ पर क्या क्वांटिटी हम सामान की करते हैं। जैसे मान लिया हमें आलू की सब्ज़ी बनानी है तो कितने आलू, क्या लॉजिक है, क्या हम वहाँ पर मैथमेटिक्स का क्या हम अपने माइंड से कुकिंग में देखिए हर चीज़ प्रोपोर्शनल जो होता है वो लिमिटेड डालना होता है। ऐसे नहीं है कि हम कुछ भी मात्रा में, किसी भी मात्रा में कोई भी जो इंग्रेडिएंट्स है वो डाल देंगे। उसका भी एक मैथमेटिक्स होता है। तो वो जो क्राइटेरिया दिया गया है उसको हम मैथ से कोरिलेट करेंगे। टू थ्रोइंग अ बॉल एंड प्लेइंग गेम्स, टू अंडरस्टैंडिंग वेदर पैटर्न्स एंड यूजिंग टेक्नोलॉजी। तो देखिए ये कह रहा है कि वेदर पैटर्न्स जो हैं और यूजिंग टेक्नोलॉजी, तो ये भी सब चीज़ें जो हैं ये भी मैथ से जुड़ी हैं। द सर्च फॉर पैटर्न्स एंड देयर एक्सप्लेनेशंस कैन बी अ फन एंड क्रिएटिव एंडेवर। देखिए पैटर्न जो होते हैं बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, इनको करने में बहुत मज़ा आता है। हम जब पीछे से जैसे कोई नंबर सीरीज़ आ रही है तो उस नंबर सीरीज़ को ऑब्ज़र्व करेंगे, ऑब्ज़र्व करके हम उसका नेक्स्ट स्टेप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है 1 3 5 7। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा ओड नंबर चल रहा है, तो यहाँ क्या आएगा हमारा। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमें ये जो हमें x निकालना है, इस x को निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हमें पीछे की जो डिजिट है उनका ऑब्जर्वेशन करना होगा।
तो ऑब्जर्वेशन करने के लिए देखें यहाँ पर क्या दिया है 1 3 5 7। तो ये किस कैटेगरी से हैं? ये ऑड नंबर हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो ऑड नंबर है वो हमारे पास यहाँ पर 1 दिया है। नेक्स्ट 3 5 7। तो जस्ट नेक्स्ट हमें यहाँ पर बताना है वो ही हमारा x हैगा। तो नेक्स्ट है हमारा इसका 7 के ठीक बाद जो ऑड नंबर है। ऑड नंबर होता है जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है। तो दैट वन इज 9, बिकॉज इन ऑड नंबर वी हैव टू स्किप 1 डिजिट। तो नेक्स्ट डिजिट हमारी यहाँ पर 7 के जस्ट बाद, जस्ट आफ्टर 9 आएगी। तो देखिए ये होता है पैटर्न। अब इसको हम समझ सकते हैं कैसे। नेक्स्ट इसमें दिया है इट इज़ वॉट दिस रीज़न टू मैथमेटिशियंस थिंक ऑफ मैथमेटिक्स बोथ एज एन आर्ट एंड एज ए साइंस। ये कह रहा है कि जो मैथमेटिशियंस पुराने जो हमारे पास्ट से अगर हम देखें तो बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियंस यानी गणितज्ञ हैं जिन्होंने जो मैथ्स है उसका डिस्कवर किया है। तो देखिए उन्होंने बोला है कि ये जो मैथ्स होती है ये आर्ट और साइंस दोनों होती है। आर्ट मतलब हम आर्ट को का मतलब हो जाएगा कि हम जिसको फ़न में लेते हैं, और साइंस यानी टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया है। तो ये दोनों ही वर्ड मैथ्स के लिए मैथमेटिशियंस ने दिए हैं। तो दिस ईयर वी होप दैट यू विल गेट अ चांस टू सी द क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्ट्री इन्वॉल्व इन डिस्कवरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल पैटर्न्स। तो इस साल ये आशा करते हैं कि हम सब कि आगे की जो चीज़ें हैं उनको हम डिस्कवर कर सकें, क्रिएटिविटी उनके साथ कर सकें और आगे के मैथमेटिक्स के जो पैटर्न्स हैं उनको समझ सकें। तो यही इसमें दिया है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। यहाँ इन्होंने दिया है फिगर इट आउट। तो ये जो दो नीचे थ्योरिकल जो क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं, चलिए इसको आंसर करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल्स वेयर मैथमेटिक्स हेल्प्स इन एवरीडे लिव्स। ये कह रहे हैं क्या मैथमेटिक्स के और एग्जाम्पल्स आपकी रूटीन में हैं, जो हम रोज़ाना जिस माहौल में हम रहते हैं क्या वहाँ पर मैथमेटिक्स का यूज़ हो सकता है। तो उसके कुछ एग्जाम्पल आप सोच करके यहाँ बताइए। तो देखिए यहाँ पर हम डिस्टेंस देख सकते हैं। रूटीन में हम जैसे मॉर्निंग में स्कूल जाते हैं तो घर से स्कूल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो भी मैथमेटिक्स का ही पार्ट है। और अगर हम पानी पी रहे हैं, ड्रिंकिंग द वाटर, तो हम कितने गिलास पानी पी रहे हैं ये भी मैथमेटिक्स का ही पार्ट है। तो मैथमेटिक्स का देखिए एग्जांपल हम रूटीन लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। मान लीजिए हमने 2 घंटा खेला है, बाहर प्लेइंग करने के लिए गए हैं और वहाँ पर 2 घंटा हमारा लग गया है। तो दैट मीन्स हमने कैलकुलेट कर लिया है टाइम कि हमने 2 आवर्स अपने प्लेइंग टाइम में दिया है। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जैसे डॉक्टर्स बताते हैं कि हमें फ़ीवर है, तो फ़ीवर को भी हम मेज़र कर सकते हैं, यानी वो भी मैथमेटिक्स का ही पार्ट है। हम कह सकते हैं कि हमें 100 डिग्री जो है हमारा जो फ़ीवर है वो 100 है, ये 102 ये सब है। तो इसको हम मैथमेटिक्स के यही एग्जाम्पल कह सकते हैं। और बहुत एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल अपने मन से भी लिख सकते हैं। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ वॉज मैथमेटिक्स हेल्प्ड propel humanity forward? You might think of example involving carrying our scientific experiment, running our economy, democracy, building bridges, house and other complex structure, making TVs, mobile phones, computers, bicycle, trains, car, planes, calendar, clocks, etc. ये कह रहे हैं कि कैसे हम ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड में मैथमेटिक्स को किस तरह से हमारा हेल्प करता है। तो हम सोच सकते हैं, देखें उन्होंने हैंड साइड बाय साइड उन्होंने एग्जांपल भी दे दिए हैं कि
साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को कैरी करके, इकोनॉमिक को जोड़ करके, डेमोक्रेसी को, बिल्डिंग ब्रिजेस को, हाउस और अदर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, मेकिंग टीवीज़। देखिए इसमें प्रोडक्टिविटी भी दी गई है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये एक ह्यूमन से जुड़ी हैं। तो इसको मैथ से, इसलिए हमारा मैथ्स इसमें बहुत हेल्प करता है इन चीज़ों में। तो ये कुछ इसके एग्जांपल इन्होंने दिए हैं। नेक्स्ट है इसका 1.2 पैटर्न्स इन नंबर। तो इन्होंने देखिए नीचे पैटर्न दिया है 0 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 नेक्स्ट में डैश डैश दिया है, यानी ये वॉल नंबर हैं। और नेक्स्ट इसमें हम क्या लिख सकते हैं, तो ऑब्वियसली पीछे से 0 से काउंटिंग चली आ रही है। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा 4 के बाद क्या आएगा, सब बच्चों को पता है, बहुत इजी है। हमने इसमें पास्ट चेक किया और उस पास्ट से पता चला है कि ये काउंटिंग चली आ रही है, नॉर्मल काउंटिंग। तो 5 आ जाएगा इसका नेक्स्ट आंसर, क्योंकि 4 के बाद जस्ट आफ्टर 5 आता है। ये होती है नंबर थ्योरी। इस हम प्रोसेस को बोलते हैं नंबर थ्योरी। देखिए नेक्स्ट पेज पर इसके एग्जाम्पल्स और दिए गए हैं। जैसे इसका फर्स्ट वाला पढ़ते हैं 1 1 1 1 1। तो क्या इसमें लॉजिक लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है। ये पैटर्न 1 1 1 चला आ रहा है, यानी इसमें सारे के सारे ऑल इज 1 है। नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए 7 तक काउंटिंग दे दी है। नेक्स्ट क्या होगा, 8 होगा। तो ये क्या कैटेगरी आई है हमारे पास, क्या सीक्वेंस बन रहा है, काउंटिंग नंबर का सीक्वेंस बन रहा है, सिंपल काउंटिंग आ रही है। नेक्स्ट में है 1 3 5 7 9 11 एंड 13। तो ये है ऑड नंबर की कैटेगरी, जो मैंने लास्ट अभी एग्जांपल में दिया था। क्योंकि 13 के बाद हमारा 15 आएगा, यानी एक एक नंबर करके स्किप हो रहा है, यानी ऐसी डिजिट्स या ऐसे नंबर्स जो ऑड नंबर होते हैं, यानी विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, उनको हम ऑड नंबर कहते हैं। नेक्स्ट में है 2 4 6 8 10 12 एंड 14। तो देखकर ही पता चल रहा है कि ये इवन नंबर है, बिकॉज दे आर डिविजिबल बाय 2। सो नेक्स्ट नंबर इज 16। इसका नेक्स्ट पार्ट है 1 3 6 10 15 21 28। देखिए इसमें कुछ नहीं आ रहा है समझ में, तो इसके लिए हम पैटर्न बनाएंगे। तो वो कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट डिजिट दी है 1, तो 1 हमने एक गोला बना लिया है। उसके नीचे 3 गोले बनाएंगे, 1 2 3। यहाँ बनाते हैं 1, तो इसके नीचे ठीक बनाया 1 2 3। इसके ठीक नीचे बनेगा 6 डिजिट, यानी 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये क्या शेप बन रही है हमारी, ये बन रही है ट्रायंगल शेप, यानी सबसे ऊपर चोटी यानी पीक बोलते हैं जिसको, नीचे जो बेस में नंबर सीक्वेंस जा रहा है वो ब्रॉड होता जा रहा है, यानी ये ट्रायंगल शेप ले रहे हैं। तो दैट मीन्स दिस पैटर्न इज कॉल्ड ट्रायंगल नंबर्स। अब आते हैं 1 4 9 16 25 36 49। ये क्या है, देखिए ये किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर हैं। कैसे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 36 6 का, और 49 का 7। तो नेक्स्ट आ जाएगा 8 का, यानी 64। तो ये सब क्या है, स्क्वायर्स हैं। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है क्यूब्स। क्यूब्स में है 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का 125 एंड 6 का 216। और 7 का मैं बता दूं आपको, नेक्स्ट नंबर होता है 7 का क्यूब होता है 343। ऐसे ही करके ये सब पैटर्न है, तो ये भी हो जाएंगे।
तो फिगर इट आउट क्वेश्चन में पूछा गया है, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन टेबल 1। क्या टेबल 1 में आपको कुछ रिकग्निशन आ रहा है? हाँ जी, क्या आ रहा है? सामने ब्रैकेट में भी दिया है और हमने ऑब्जर्व भी किया है, तो क्या सीक्वेंस चल रहा है हम इजीली समझ पाए। मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, रिराइट ईच सीक्वेंस ऑफ टेबल 1 इन योर नोटबुक along with the next 3 numbers in each सीक्वेंस। तो देखिए जैसे फर्स्ट वाला था, इसको नोटबुक में करना है, तो 1 1 चला आ रहा है, तो हमें 3 स्टेप्स और लेने हैं इसके, यानी नेक्स्ट 3 नंबर, यानी 1 1 1, 3 बार 1 और लिख देंगे क्योंकि पीछे से 1 ही चला आ रहा है। ऐसे ही इसमें नेक्स्ट है काउंटिंग नंबर, तो काउंटिंग नंबर में यहाँ तक 7 आ गया है, तो नेक्स्ट 3 बता देंगे क्या होंगे, 8 9 10। ऐसे ही हम ऑड नंबर, इवन नंबर, ट्रायंगुलर सारे ऐसे ही करने हैं, बट ये नोटबुक में करना है। तो 1.2 फिगर तक हम कर चुके हैं। कल हम इसका स्टार्ट करेंगे विजुअलिंग नंबर सीक्वेंस। इसको हम कल पढ़ेंगे क्योंकि ये देख करके पता चलेगा क्या प्रेजेंटेशन हमारे आंखों के सामने आती है और क्या सीक्वेंस, उसमें क्या मैथमेटिक्स लॉजिक लगाता है और क्या पैटर्न वहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसकी थ्योरी को हम समझेंगे और आगे इसको चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो वीडियो अगर आपको कुछ थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना। कोई कमेंट आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। कोई क्वेरी है वो भी आप डाल सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।